नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय कलश विसर्जन से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, भक्त अलग अलग प्रकार से जब भी किसी प्रकार का पूजा पाठ करते हैं, उस पूजन के अंतर्गत कलश स्थापन निश्चित तौर पर किया जाता है। बिना कलश स्थापन कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है, लेकिन भक्तों के मन में एक जिज्ञासा कहीं न कहीं बनी रहती है और साथ ही एक दुविधाजनक स्थिति यानी कि कंफ्यूजन की स्थिति भी बनी रहती है। यदि हम कलश स्थापन करते हैं तो पूजन के संपन्न होने के बाद कलश का विसर्जन आखिर कैसे किया जाए, इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है। इसी पर यह कार्यक्रम मैं आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हूँ। देखिए, जब भी हम कलश स्थापन करते हैं उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है, जिसमें विशेष स्थान वरुण भगवान का होता है। उसके साथ साथ में जब भी नवरात्र के अंतर्गत हम कलश स्थापन करते हैं उसमें देवी का आवाहन भी किया जाता है। नवरात्र संपन्न होने के बाद बहुत सारे भक्तों के कॉल आते हैं या बहुत सारे लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि कलश का विसर्जन किस प्रकार से किया जाए, उसकी विधि आखिर क्या है। तो जब भी हम कलश स्थापन करते हैं और पूजन जब संपन्न हो जाता है तो उस समय पूजन संपन्न होने के बाद कोई भी अनुष्ठान जब पूर्ण हो जाता है तो उसके पश्चात कलश को आखिर हिलाएं कैसे या फिर उसको जल में प्रवाहित करें कैसे, इस बात को समझना जरूरी है। तो जब पूजन आपका संपन्न हो जाता है तो थोड़ा सा आपको अक्षत लेना है। पूजन संपन्न होने के बाद थोड़ा सा अक्षत लेना है और आराम से आसन पर विराजित हो जाना है। और विराजित होकर के एक छोटा सा श्लोक मैं आपको आज बताने वाला हूं, और यदि श्लोक नहीं आए तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए। कलश विसर्जन करते समय तो आसन पर विराजित होना है और विराजित हो करके और आपको हाथ जोड़ लेना है। हाथ में अक्षत लेना है यानी कि चावल ले लेना है और हाथ जोड़कर कलश में स्थित सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करना है कि इस ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता यानी कि 33 कोटि जो देवी देवता हैं वो इस कलश में आप सभी का स्थान मैंने दिया था और आप सभी ने मेरे कार्य की सिद्धि हेतु यहाँ पर विराजित रहे। अब मेरा पूजन संपन्न हुआ। इस ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता हैं वह अपने अपने स्थान पर जाएं और भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी सदैव हमारे घर में विराजित रहें। अब इसको श्लोक के जरिए कैसे बोलना है, इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है। तो आपको ध्यान से सुनना। एक श्लोक में बोलूंगा। ओम यान्तु देव गणा शर्वे पूजा मादाय माम किम। ओम यान्तु देव गणा शर्वे पूजा मादाय माम किम। इष्ट कामार्थ सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। इष्ट कामार्थ सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। श्लोक को पूरा करता हूं एक साथ में, इसको ध्यान से सुनिए। ओम यान्तु देव गणा सर्वे पूजा मादाय माम किम। इष्ट कामार्थ सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। यानी कि जिस कार्य के लिए आप सभी देवी देवता इस कलश में विराजित हुए उस कार्य को संपन्न करें, मुझे मनोवांछित फल की सिद्धि प्राप्त हो और भगवान गणेश और लक्ष्मी सदैव हमारे घर में विराजमान रहे और बाकी सारे देवी देवता जहां जहां से आए हैं वहां वहां अपने अपने स्थान पर जाएं, पुनः बुलाने पर हमारे घर में आए। इस प्रकार से आपको धारणा करते हुए जो आपके हाथ में अक्षत था उस अक्षत को आपको कलश पर छोड़ देना है और कलश पर छोड़ने के पश्चात थोड़ा सा हल्का कलश को हिला देना है और हिलाने के पश्चात सारे देवी देवता अपने अपने स्थान पर जाएंगे और उसके पश्चात उस जल के माफ कीजिएगा उसके पश्चात जो कलश के अंदर जो भी सामग्रियां हैं उन सामग्रियों को आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं। तो यह रहा कलश विसर्जन का सूक्ष्म विधि। मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मित्रों, मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। साथ ही यदि आप किसी समस्या को लेकर परेशान हैं या फिर मन में किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा है तो आप हमें फोन के माध्यम या कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछें, मैं जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।